दोस्तों, मैगी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में बच्चा बच्चा खाता है। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया में इंडिया ही एक लौता ऐसा देश है जहां पर आपको वेज मैगी मिलती है। और आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, लेकिन आपको ग्रीन डॉट वाली वेज मैगी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि मैगी को चाइना या फिर जापान ने नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। आज की इस वीडियो में हम आपको मैगी फैक्ट्री में बनती कैसे है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि हर घर में खाई जाने वाली मैगी एक साल में कितना रुपया कमाती है। और इस वीडियो में आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या सच में मैगी में सुअर की चर्बी मिलाई जाती है। बस आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें कि मैगी के पैकेट में भरे नूडल्स से लेकर मैगी में भरे मसाले तक इनमें डलने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स भारत की मिट्टी से ही उगते हैं। अब ऐसे ही मैगी नूडल्स को बनाने के लिए दुनिया भर के कोने कोने से गेहूं को मैगी की प्रोडक्शन फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है। अब मैगी मसाला को कैसे बनाया जाता होगा, इसमें पड़ने वाली चीज़ों की कमी भी भारत के कोने कोने से ही पूरी करी जाती है। जैसे कि आंध्र प्रदेश से लाल मिर्च मंगाई जाती है, राजस्थान से जीरा और सूखा धनिया मंगाया जाता है और महाराष्ट्र से सूखी हल्दी मंगाई जाती है। अब मैगी मसाला में सिर्फ यही 4 चीज़ें नहीं पड़ती। दरअसल मैगी कभी भी अपने मसालों के मिक्सचर को रिवील नहीं करता और इसीलिए आपको और कहीं भी इनकी जानकारी नहीं मिलेगी। अब सबसे पहले सारे देश से गेहूं को और अलग अलग तरह के मसाला इंग्रेडिएंट्स और वेजिटेबल्स को प्रोडक्शन फैक्ट्री में लाया जाता है और एक रिपोर्ट के मुताबिक उस रॉ मटेरियल पर करीब 500 से ज़्यादा टेस्टिंग करी जाती है और उनमें जो प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट में पास ना हो उन्हें फैक्ट्री से बाहर कर दिया जाता है और जो प्रोडक्ट पास हो गए हों उन्हें आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अब गेहूं के मैदे को बिल्कुल रोटी बनाने वाले आटे की तरह गूंद लिया जाता है और आटा गूंदने के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। आटा तैयार होने के बाद उसकी पतली पतली शीट्स बनाई जाती हैं। अब एक तरफ पतली शीट्स रोल होती हैं और दूसरी तरफ इन रोल शीट्स को एक मशीन ऐसे कट करती जाती है। अब ऐसे ही लेटे लेटे इन्हें स्टैम्प किया जाता है और स्टैम्प करते करते ये ऑलमोस्ट 80% कुक हो जाता है और बाकी का 20% हम अपने घरों में पकाते हैं। अब पकने के बाद मैगी का रंग सफ़ेद हो जाता है और अगर उसे पूरा पका दिया गया तो उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। अब इन नूडल्स को मशीन की मदद से इक्वल क्वांटिटी में कट करके मोल्ड में कुछ ऐसे रखा जाता है और प्री ड्राई हीट होने के लिए रख दिया जाता है, जिससे इनका फैट कंटेंट कम हो जाएगा और मैगी तैयार हो जाएगी। अब मैगी के मसाले को बनाने के लिए टेस्टिंग के बाद करीब 13 स्पाइसेस को एक मिक्सचर में डाला जाता है और करीब 2 घंटों तक इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है। अब मसालों को रोस्ट यानी कि आग में 2 घंटों तक भुना जाता है, जिसके बाद इन मसालों को एक बड़े से ब्लेंडिंग मशीन में डाला जाता है जहां पर इनकी पिसाई होती है और पिसाई के तुरंत बाद ही इन्हें मैगी मसाले वाले पैकेजेस में पैक कर दिया जाता है, जिससे इनकी फ्रेशनेस और खुशबू दोनों लंबे समय तक बरकरार रहती है। अब दोस्तों, इसे सीधा पैकेजिंग के लिए नहीं भेजा जाता। दरअसल पहले इन मैगी को करीब 650 तरह की अलग अलग टेस्टिंग से गुजारा जाता है, जिसमें उनका टेस्ट, उनकी पैकेजिंग की शेप और यहाँ तक कि उन्हें मेटल डिटेक्टर से होकर भी गुजारा जाता है। अब इतनी सारी टेस्टिंग इसीलिए करी जाती है क्योंकि आपको याद होगा कि सन 2015 में मैगी को बैन कर दिया गया था और उस बैन की वजह से उन्हें करीब 500 करोड़ का नुकसान हुआ था और करीब 37,000 टन मैगी नूडल्स को बर्बाद करना पड़ा था। अब मैगी पर कोई दोबारा उंगली ना उठा सके, इसीलिए मैगी ने अपनी टेस्टिंग को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया और इसीलिए जब मैगी पर बैन हटा तो सिर्फ एक दिन में ही करीब 23 लाख पैकेट बिक गए। दोस्तों, आपको बता दें कि मैगी कंपनी करीब 1 साल में भारत में ही 1000 करोड़ रुपए कमाती है। अब इसके बाद मैगी की पैकेजिंग करके इनके विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह की टेस्टिंग करी जाती है और अप्रूवल मिलने के बाद उस स्लॉट को आगे स्टोर्स तक भेज दिया जाता है, जहां से हम मैगी को खरीदते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वैसे आपको कौन से नूडल्स ज़्यादा पसंद हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।